इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई। तमाम नेता पहुंचे और कई मुद्दों पर सहमति बनी, गिले शिकवे दूर हुए और आगे की रणनीति भी बनाई गई। क्या कुछ रणनीति बनाई है, इसके मायने क्या हैं और महागठबंधन के नेताओं की ये एकजुटता बीजेपी पर कितनी भारी पड़ेगी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जिस तरह से लगातार कयास लग रहे थे कि अब महागठबंधन की अब आगे रणनीति क्या होगी, तो महागठबंधन ने आज वही रणनीति बनाने के लिए लगता है सभी एकजुट हुए और सभी ने आगे की रणनीति बनाई है। क्या कुछ तय हुआ और ये बीजेपी को कितना प्रभावित कर सकता है इनकी जो रणनीति है? देखिए, लगभग 2 साल के बाद इंडिया ब्लॉक की ये बैठक हुई है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक बुलाई गई। 23 दल जो हैं इसमें सम्मिलित हुए, 23 पार्टियां इसमें आई और इसके अलावा देखें कि सोनिया गांधी इस बैठक में पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से थे, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी आई थी, साथ में अभिषेक बनर्जी भी थे, समाजवादी पार्टी से आप देखें तो अखिलेश यादव थे, आरजेडी से तेजस्वी यादव थे, उमर अब्दुल्ला आए थे, जेएमएम से चूंकि रांची में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में जा तो नहीं पाए, लेकिन बाद में ये बातें बताई गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े, उद्धव ठाकरे भी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े। तो तमाम बड़े नेता, उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में थे, महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ वो भी इस बैठक में सम्मिलित हुई। तो 23 पार्टियां जो है कुल इस बैठक में शामिल हुई। लेकिन अगर आप देखें तो ये बैठक 2 साल के बाद हो रही थी। जो आखिरी बैठक हुई थी वो 1 जून 2024 को हुई थी और उसके बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हुई नहीं थी और इस बात को गठबंधन ने महसूस भी किया और इसलिए जो इस बार 5 बातों पर सहमति बनी है उसमें से एक सहमति इस बात पर बनी है कि अब हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुआ करेगी और इससे लेकर अगली जो तारीख होगी वो 8 अगस्त रखी गई है। हैदराबाद में वो बैठक होगी। कुछ चीजों पर जो इंडिया ब्लॉक में सहमति बनी है उसमें देखिए जो एसआईआर है और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को जो है वो एक पत्र लिखेगा इंडिया गठबंधन, इस बात पर सहमति बनी है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में जो इंडिया गठबंधन है उसने सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और जो अर्थव्यवस्था का माहौल है, निवेश कम आ रहे हैं, जो रोजगार की संख्या घटी है, इसको लेकर जो है आवाज उठाते रहेगी इंडिया गठबंधन और साथ ही जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात भी इंडिया गठबंधन ने कही है। और ये भी चर्चा हुई है कि संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू होगा उसमें हर सुबह विपक्ष एक साथ बैठेगा। तो ये 5 चीजें हैं और एक बात जो मैंने कहा कि अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी और हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो ये मूल चीज जो है इस बैठक से निकलकर सामने आई है। लेकिन देखिए जब ये गठबंधन की बैठक हुई तो आप देखिए 3 जो पुराने सहयोगी थे जो कि तब से अब तक छोड़ के गए हैं। एक तो खैर जेडीयू, वो तो लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया ब्लॉक से आगे हो गया था क्योंकि जेडीयू की जो कुछ मंशाएं थी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं था इंडिया ब्लॉक, ऐसा दिखता है। क्योंकि नीतीश कुमार पहले इंडिया ब्लॉक की जो परिकल्पना थी उसमें नीतीश कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी देने से इंडिया ब्लॉक बचता रहा और ये नाराजगी जेडीयू के अलग होने की रही। लेकिन जो एक और बात है कि आम आदमी पार्टी भी
इस बार की बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ, वो इंडिया ब्लॉक से अलग है। संजय सिंह से एक जगह मैंने सुना कि मीडिया से बातचीत में वो कह रहे थे कि देखिए हम उसमें है नहीं, इसलिए उस बैठक से जुड़े किसी सवाल के बारे में या कोई जानकारी हमारे पास है नहीं। तो एक तो वो अलगाव हो गया, और जो लेटेस्ट अलगाव हुआ है इंडिया ब्लॉक से वो तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके का हुआ है, और एमके स्टालिन की पार्टी जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई। और ये चीजें जो बताती हैं कि, और देखिए टीवीके भी इस बैठक में सम्मिलित नहीं रहा, और उस दौरान कुछ जो बयान थे जब टीवीके को के साथ जाने का फैसला कांग्रेस ने लिया था डीएमके को छोड़कर, तो जो अखिलेश यादव के जो कुछ पोस्ट आए थे कि हम वो नहीं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें, जिसका मतलब ये निकाला गया था कि वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और अपनी दोस्ती को पक्की कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें देखने में मिलती हैं। ममता बनर्जी आई, वो सबसे बड़ी बात है, सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी, मिली, खुलकर मिली थी, और जो है एक दूसरे का अभिवादन किया। तो ये बैठक एक हो गई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है। 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, और उसको देखते हुए 2026 आ चुका है, तो अब उसकी तैयारी में जो है इंडिया ब्लॉक लगेगा। अब इसका कितना असर बीजेपी पे पड़ेगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि हमने पिछले 2 सालों में ये देखा है कि बैठकें तक तो इंडिया गठबंधन की ठीक ठाक होती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है उस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर मामला बिगड़ जाता है। हरियाणा में जब सीट शेयरिंग का मामला बिगड़ा तो आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से अलग हो गई। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं, या कांग्रेस ने जिस तरह से विजय की पार्टी को समर्थन दिया उससे डीएमके रुष्ट हो गई। तो चुनाव के वक्त और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जो है वहां पर यह परेशानी आती है। फिलहाल तो बैठक हो गई है, अब ये मुद्दा कि इंडिया ब्लॉक बनेगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा या कन्वेनर कौन होगा, अभी तो पहला सवाल यही होगा कि कन्वेनर कौन होगा। इस बारे में इस बैठक में चुप्पी रही, ये पहली बैठक थी 2 सालों के बाद। तो आगे ये भी एक बड़ा जो है मुद्दा रहेगा इंडिया ब्लॉक के लिए कि वो अपने लिए एक कन्वेनर सेलेक्ट करे जो कि संयोजक की भूमिका में दिखे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी इंडिया गठबंधन को तय करना होगा। हाँ, लेकिन एक शुरुआत हुई है 2029 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब देखना होगा कि आगे, चूंकि अभी जब कुछ विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर चुनाव होगा, वहां पर इंडिया ब्लॉक किस तरह से मिलकर चुनाव लड़ता है, ये सारी चीजें जो है वो देखने की होंगी। पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है। तो इन जगहों पर इंडिया ब्लॉक किस तरह से चुनाव लड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उन मुद्दों को लेकर आगे कितना काम होता है, कहां तक एकजुटता दिखाई देती है, और हर 2 महीने में बैठक की जो बात है उस पर ये तमाम दल कितने खरे उतरते हैं, ये देखना